पहले से जो गीता है, पहले से, परंतु क्या होता है कि कोई भी शास्त्र को जब तक आप गुरु के मुखारबिंद से नहीं सुनेंगे तब तक वह शास्त्र का रहस्य समझ में नहीं आए। इसलिए कहा गया गुरु के मुख से वाणी सुनना, गुरुमुख वाणी उचरे सो शिष्य साच करना। यही विधि फंदा छूटी और युक्ति नहीं आन। जीव का फंद बंद ब्रह्म कब छूटेगा वो कोई युक्ति नहीं है। बिना गुरु के द्वारा ज्ञान प्राप्त किए बिना उसका बंधन नहीं छूटेगा। और जहाँ तक घर में बैठ के शास्त्र पढ़ते हैं, घर में बैठ के शास्त्र पढ़ते हैं, बोलो सद्गुरुदेव की। कई प्रकार के शास्त्र हैं, रामायण भी पढ़ते हैं, गीता भी पढ़ते हैं, भागवत भी पढ़ते हैं, कई तरह का शास्त्र पढ़ते हैं। अब उसमें क्या है कि अनेक जो है लोगों ने व्याख्या की है, अनेक लोगों ने व्याख्या की है। तो कोई शब्दों के अर्थ को अपने स्वार्थ से उसको मोड़ दिया है। इस कारण से असलियत को वैसे ही छिपाया हुआ है कि जैसे बगीचे में बाहर तो फूल अच्छे लगते हैं पर उन पौधों का भरण पोषण जड़ से होता है। तो वो जड़ जो है वो ज़मीन के नीचे है और बाकी हिस्सा ऊपर होने के कारण वह सुंदर दिखता है। उसके फल फूल पत्तियाँ पल्लव टहनियाँ सब सुंदर दिखती है, परंतु उन सब की सुंदरता जड़ों के कारण है। अगर जड़ कमज़ोर है तो पौधा रोगी हो जाएगा, रुग्ण हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा। अगर पौधा अच्छा है तो उसकी जड़ की पहुंच अच्छी है। तो शास्त्र गुरु मुख से सुनोगे तो आपको क्या है कि उस शास्त्र का जो मेन रहस्य है, उन शब्दों का शब्दार्थ है और उसका जो वास्तविक अर्थ है वो मालूम पड़ेगा। अगर गुरु संतों से शास्त्र नहीं सुनोगे तो घर बैठे ही पढ़ लो। अच्छा, घर बैठे पढ़ोगे तो आपको कोई न कोई संशय होगा। जब गुरु के सामने शास्त्र को पढ़ोगे, उसका प्रश्न करोगे, तब वो शंका का समाधान होगा, निवारण होगा। बोलो सतगुरुदेव में की। अब धर्मदास जी अपने घर बहुत सारी किताबें पढ़ी, गीता भी पढ़ी, पर उनका संशय नहीं गया। तो कबीर साहब से पूछते हैं कि हे साहिब, क्या मूल मालिक निरंजन है? क्या मूल मालिक कृष्ण भगवान है? क्या मूल मालिक कोई और ही है? तो इस शिष्य का मतलब संशय है। तो कौन संशय करे, निवारण करेगा? सतगुरु ही तो करें, तो सतगुरु ही निवारण करे। तो सतगुरु करें और कौन करे? तो देखो, उग्र गीता सार। अब सतगुरु जो फरमाएंगे वो गीता ही नहीं, अब वो उग्र गीता बन जाएगी। उग्र गीता का मतलब क्या होता है? उग्र का मतलब क्या होता है? उसमें जो माया है, उसमें जो कल्पना है, उसमें जो संशय है, वो सब जो है उग्र गीता में बाहर निकाल दिया जाएगा और वास्तविक यथार्थ बोध करा दिया जाएगा। बोलो सद्गुरुदेव की।
जैसे मक्खन है, मक्खन की तरह गीता है। तो उग्र गीता कैसी है? उग्र गीता है खास घी, उसमें छाछ जला दी गई। तो अब चलते देखो, करे दूर अज्ञान को अंजन ज्ञान समाए। अंजन किसे कहते हैं आप सभी जानते हैं, माता आँखों में काजल डालती है, उसको हिंदी में अंजन कहते हैं। अब यहाँ पे अंजन का क्या लेना देना? ये जो सतगुरु जो है, जिस तरह से संतुष्ट करेंगे, जिस तरह से गीता का भावार्थ खोलेंगे, मतलब और तात्पर्य बताएंगे, ज्ञान बताएंगे, वही शिष्य के लिए अंजन है। सतगुरु माता होगी और शिष्य पुत्र हो गया। और अंजन ज्ञान सुदे, ज्ञान को ही काजल समझना। आगे कहते हैं, करे दूर अज्ञानता, अज्ञानता दूर करते हैं अंजन ज्ञान सुदे। बलिहारी वे गुरु की हंस उबार जो ले। बलिहारी है उस गुरु की जो हंस को उबार ले। बलिहारी है अपने शिष्य को बड़ा ज्ञानी बनावे, समझदार बनावे, विवेकी बनावे और गहर गंभीर बनावे। ऐसे गुरु को बलिहारी है कि शास्त्रों के ज्ञान को, शास्त्र के ज्ञान को खोल खोल के बताओ। आगे चलते हैं, अंजन ज्ञान है सार, अंजन ज्ञान है सार, रहे नहीं अज्ञानता, तेई गुरु की बलिहार मेरी सदा प्रणाम है। छोटा अंजन ज्ञान है सार, रहे नहीं अज्ञानता, तेही गुरु की बलिहारी और मेरी सदा प्रणाम है। बोलो सद्गुरुदेव की। ध्यान दीजिए, अब वापस भाई जी का नंबर आने वाला है भजन गाने का। बीच में भजन बोलना बहुत जरूरी है। अब यहाँ एक साखी में सोरठा में कहते हैं अंजन ज्ञान सार, यानी जो सार ज्ञान है, जो वास्तविक ज्ञान है। अब ये दूसरे शब्द में कह सकते हैं हकीकत का ज्ञान। क्या है हकीकत? क्या है अपन कहते हैं नहीं, खास हकीकत क्या है? वो हकीकत ही हमारे लिए काजल है। वो हकीकत ही धर्मदास जी के लिए काजल है। जो सार ज्ञान है वही हमारे विवेक रूपी आँखों में अंजन है। अंजन ज्ञान समान, अंजन मतलब काजल। रहे नहीं अज्ञानता, महिमा कर रहे हैं कि जब सतगुरु उग्र गीता उग्र ज्ञान सुनाएंगे तब कोई भी अज्ञान बचने वाला नहीं है, कोई अज्ञान नहीं बचे। तेही गुरु की बलिहारी, ऐसे गुरु जो हमें शास्त्रों के द्वारा ज्ञान देकर, हमें अपने अनुभव का ज्ञान देकर हमारी शंका का समाधान करेंगे, वो ऐसे गुरु सतगुरु कबीर है जिनको शिष्य धर्मदास जी का बार बार चरणों में दंडवत प्रणाम और बंदगी है। बार बार प्रणाम है, बार बार दंडवत है, बार बार नमस्कार है। उसको कहा गया नमो। नमो मतलब नमस्कार। नमो नमो गुरुदेव जी, नमो कबीर साहेब कृपाल।